बताने वाले हैं आप सब लोगों को क्या बता रहे कि स्नीकर रीसेलिंग क्या होता है। आपको तो पता होगी। नहीं, हमें नहीं पता। अब बताइए क्या होता है। आपको नहीं पता स्नीकर रीसेलिंग क्या होता है? नहीं, हमें नहीं पता। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये जूते के बॉक्स ये सब 20-20 हज़ार के क्यों बिक रहे हैं, जबकि ये मिलते तो 10,000 के हाँ। मार्केट में थे। अब ये नहीं मिलता है मार्केट में, तब जाके आई थिंक इनकी कुछ 20 के अराउंड वैल्यू हुई हुई है। है, राइट, यस। ये सब होता क्या, हाउ ये वर्क क्या होता है, स्नीकर रीसेलिंग का बिजनेस कैसे होता है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। पहले ये क्या, बेसिकली ये ऐसा होता है, शूज़ ड्रॉप होते हैं तो वो बेसिकली रिटेल प्राइस में होते हैं, कम प्राइस में आते हैं। फिर जब जो ड्रॉप होते तो वो लिमिटेड सप्लाई होता है उनका, तो फिर उनकी वो शूज़ के ऊपर कोई बड़ी स्टोरी होगी या कोई माइकल जॉर्डन के ऊपर उनकी स्टोरी के ऊपर बेस्ड होएगा, वो कलर के साथ उनका कुछ रिलेटेड होगा। तो ऐसे सारे शूज़ की, स्नीकर्स की डिमांड होती है। तो डिमांड की वजह से और उनकी प्राइस बढ़ जाती है उसकी वजह से, और सप्लाई भी कम है, तो फिर ये चीज़ आती है। तो वहाँ पे रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट होता है। अब आगे का तुम बताओ। अब इसमें बहुत टाइप के प्रकार होते हैं। प्रकार अच्छा, हिंदी वर्ड में जाए तो प्रकार प्रकार पहले- होता है या फिर ये कैसे वर्क करता है? वर्क तो आपने थोड़ा बहुत तो समझा दिया। हम हाँ। अभी प्रकार में जाएंगे। प्रकार मीन्स कि कैसे ये कहाँ से क्या क्यों होता है। पहली बात एक फर्स्ट रिटेलर होता है, जैसे कि ब्रांड नाइकी, एडिडास, कन्वर्स, जो ब्रांड्स होते हैं वो फिर एक क्या होता है कि बेसिकली रिटेल से निकलता है, फिर रिटेल से जैसे कि नाइक, एडिडास है, ये इनके ऑफिशियल से वहाँ से रिलीज़ होते हैं जूते। तो फिर वो जूते हम जैसे छोटे रीसेलर्स होते हैं, या तो फिर कोई कंज्यूमर होता है, या तो फिर एक्टिव रीसेलर्स मीन्स क्या होता है कि जो प्रॉपर बिजनेस में, मतलब इसको मार्जिन प्रॉफिट लेना, ये वो सारे वो होते हैं बाई सेल करने वाले। जबकि कंज्यूमर वो होते हैं जो खुद के लिए लेते हैं, पहनने के लिए। और रीसेलर जो हमारे जैसे होते हैं जो ये सब कर रहे हैं ऐसा वर्क करता है। फिर क्या होता है कि एक्टिव रीसेलर होते हैं वो क्या सब बेसिकली वो मार्जिन पे काम करते हैं, बाई सेल करते हैं, ज़्यादा स्नीकर्स लेने का उसके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं कि आप कैसे सेल कर सकते हो शूज़, या फिर कैसे आप बाय कर सकते हो शूज़। बाय करने तो हर स्नीक तो है ही। हाँ, अगर राइट। सेल करने हैं आपको शूज़ और उसकी शायद डिमांड कम है, या फिर आपने कुछ पहन के, या फिर आपने पहन लिए हो जूते, तो उसके बाद आपको कैसे बेचने हैं, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है। आप उसको कैश आउट कर सकते हो वो चीज़ को, कि अगर उसकी डिमांड है तो कैश आउट भी करेंगे। और उसके बाद एक कंसाइनमेंट होता है। कंसाइनमेंट में ऐसा होता है कि आप हमारा शूज़ हमको आके देंगे, हम हमारे डिस्प्ले में, हमारे इंस्टा पेज पे, हमारे वेबसाइट्स पे हम उसको अपलोड करेंगे। और उसके बाद जैसे ही कोई कस्टमर प्लेस करेगा, आपको अपना मार्जिन और अपना अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, वही चीज़ और भी एक है कि इंस्टेंट कैश आउट बेसिकली बहुत कम होता है मार्केट में। लेकिन अगर तुम्हारे पास अच्छा जूता है, उसकी डिमांड हाई है और उसके ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी और मार्केट में चल रहा है, तो तुम्हें इंस्टेंट कैश आउट भी दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर होता है इसलिए। बट इंस्टेंट कैश आउट में आपको तुरंत पैसे मिल जाते हैं। अगर आपका शूज़ सही है और उसकी डिमांड भी सही है तो आपको तुरंत ही पैसे मिल जाएंगे ऑन द स्पॉट, ऐसा होता है। और फिर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसा होता है कि बेसिकली बहुत सारे जो स्ट्रीट सेलर्स होते हैं वो लोग खुद की बिल्ड एक आस्किंग प्राइस रखते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं उसके ऊपर बिड करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ना कि जैसे ये मॉम्स के लिए बार्गेन जैसा हो गया, मम्मी लोग जैसे बार्गेन करते हैं जैसे कि। हाँ, एब्सोल्युटली ऐसा ही कह सकते हैं हम कि, और वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ही हमें मार्केट की वैल्यू पता चलती है स्नीकर्स की, कि हमें कितने में बेचना है, इसको इसकी वैल्यू इतनी है, इसको अगर और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो इसकी प्राइस इतनी बढ़ेगी, क्या होएगा। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ही ज़्यादा हमें आइडिया आता है। और इसमें भी बहुत सारे टाइप के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अभी ये शूज़ है 10K वर्थ करता है, तो मैं इसके थ्रू दूसरा जूता भी ट्रेड कर सकता हूँ 10K वाला, या फिर सामने वाला दिलदार हो तो 12,000 वाला भी जूता आपके साथ ट्रेड कर सकता है। मतलब एक्सचेंज करना, बार्गेन नहीं, आई थिंक सो क्या बोलते हैं पुराने ज़माने में वर्ड क्या बोलते थे उसको, बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम। आप बार्टर सिस्टम भी कर सकते हो उसके साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है साइंस की लैंग्वेज में। 12th के अंदर यही सीखा है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं सीखा।
हमने कुछ उखाड़ा नहीं, तो मैंने कॉमर्स करके इससे साइंस करके एंड में जूते ही बेच देखने जा रहा हूँ टेक्निकली। हाँ, लेकिन जूते भी वैसे ही बेच रहे। ये प्राइस के बारे में तो हमने आपको बता दिया है कि प्राइस डिसाइड होता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि हाँ, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से कितनी डिमांड इंक्रीज होगी, कितनी डिमांड डिक्रीज होगी, और कितना सप्लाई आया है मार्केट में, कितना सप्लाई नहीं आएगा, कितना सप्लाई डिस्ट्रॉय हो चुका है। यस, डिस्ट्रॉय। जैसे कि बेसिकली अभी पता है कौन से शूज़ आए थे, उसमें उसका वो शूज़ आए थे एचबी डंक के, तो उसका वो डिस्ट्रॉय हो गए थे पानी के अंदर। पानी के अंदर थोड़ा से हाँ, ब्लड थोड़ा थोड़ा फिलीपाइंस में हुआ था ये। फिलीपाइंस में, राइट। हाँ, तो उसकी वजह से उसकी और डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, स्टोरीज होती है कि क्या होता है, सप्लाई, ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ये चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि अगर स्टार्ट कर दिया तो मतलब हो ही गया, बट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स लेके चलना पड़ता है, कैसे टाइप के शूज़ स्नीकर्स के लिए रखने, रीसेलिंग के लिए स्टोर करके रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे कि आप हर साइज़ में नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ भी सच है कि आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि स्नीकर्स का मार्केट कैसे चलता है, कैसे अलग लोग कौन से साइज़ में प्रीफर करते हैं, क्या कौन सा कलर, फिर डिमांड भी देखते हैं कि इसका क्रेज़ है, ट्रेंड है कि नहीं, ये शूज़ का, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और तुम कब बेचने जा रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे तुम्हारी प्राइस, वो शूज़ की प्राइस डिसाइड होती है। ट्रू। और इसके बाद इस शूज़ में ऐसा भी होता है कि आप एक स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक आप होल्ड करके रखते हो, फिर इसकी टाइम टू टाइम डिमांड बढ़ती है, तो उसमें भी इसमें भी ये सेम चीज़ होती है। हाँ, अगर मैंने चलो एग्जांपल ले लिया, एक जूते ले लिए स्पाइडरमैन नेक्स्ट चैप्टर, या नहीं अपने यूएनसी में जाते हैं, ऑफ वाइट यूएनसीज, आप उनका एग्जांपल चेक कर लो, आपको ऑनलाइन दिखेगा ही कि वो आए थे 15-20,000 में आए थे समथिंग, बट उसके लिमिटेड पेयर्स में आए थे, प्लस जो कंपनी का मालिक है शायद उसको कुछ ऑफ हो गया था ना, शायद ऐसा कुछ हुआ था। तो उसके से उसकी डिमांड तो बढ़ी, तो उसकी लिमिटेड पेयर्स थे, तो इसका से उसकी डिमांड तो कुछ 1-2 लाख तक गई पहले स्टार्टिंग में। प्लस फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो लोगों ने उसको पहने, जो लोगों ने पहन के उसको थोड़े ख़राब हो गए, या फिर कुछ ऐसे कुछ पीसेस खो गए, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ, तो उसके से डिमांड थोड़ा सप्लाई और कम हो गया, तो डिमांड्स और बढ़ी उसकी जूते की। हाँ, राइट। तो आज के टाइम में कुछ 3-4 लाख के आसपास वो जूतों की प्राइसेस चल रही है उसके सेम। हाँ, ये भी एक अच्छा आइडिया इन्वेस्टमेंट करने का। हाँ, अब ऐसा नहीं कि खाली स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे, या तो फिर कोई अच्छी, हम जूतों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जूते सही होने चाहिए। आप फिर ऐसा नहीं कि सारे जूतों में आप इन्वेस्ट करो, ऐसा वर्क नहीं करता ये चीज़ें। अगर आपको जूते बाय करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जो भी चीज़ के लिए, अर्बन स्नीक तो है ही बाय। हाँ, और अगर आपके पास जूते हो और आप बेच नहीं पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमारे पेज पे आके हमें कंसल्टिंग के लिए आप अप्रोच कर सकते हो, हमारी टीम है, तो वो आपको समझाएगी कैसे करना है, कैसे वर्क करते हैं चीज़ें, तो आप आ सकते हो अर्बन स्नीक। अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन अर्बन स्नीक एज अ पार्ट टाइम रीसेलर, यू कैन। यस, एब्सोल्युटली। अवेलेबिलिटी पे भी बात कर ली, शिपिंग। अब शिपिंग तो बेसिकली जो मोस्टली इंडोनेशिया से आते, सिंगापुर है, और चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। हाँ, चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन शिपमेंट से बेसिकली हम जो नाइक से ऑर्डर करते हैं तो इंडोनेशिया और सिंगापुर और बैंकॉक, ये सारी जगह से ही आते हैं मोस्टली। बारे में बताना है ना। लेजिट चेक में मतलब कि शूज़ कितने ऑथेंटिक है, क्योंकि अभी तो जैसे कि अभी बहुत सारे फर्स्ट कॉपी है, मास्टर कॉपी है, बहुत सारा चीज़ें चल रहा है, तो अब उसके लिए, अब जिसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हम होते हैं जो जिसके लिए हमें चेक करते हैं कि नहीं ये 100% ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हम चेक करते हैं। उसके बाद हम कंसल्टिंग के लिए भी रखते हैं शूज़, पहले चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्बन स्नीक एक ट्रस्टेबल ब्रांड है, ऐसे ही जूते वहाँ पे नहीं आए हैं, तो इसलिए चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको भी कोई शूज़ दे रहा हो या कुछ हो, तो आप पहले वो कोई फैक्टर है वो आपको चेक करके देना है, जैसे कि लेबलिंग होता है, स्टिचेस होता है, फिर सोल होता है, फिर टिक है, टिक मतलब कौन सा कैसा है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसका लेदर है, का मटेरियल है, सोल होता है, किसी में सोल में भी डिफरेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करनी होती है। बॉक्स अंदर मटेरियल, फिर जो प्लास्टिक अंदर जो यूज़ होता है वो, हाँ, बहुत कुछ मैटर करता है उसके लिए। तो ऐसे सारे ऐसे कीज़ होते हैं। हाँ, और अगर ऐसे एक बेस्ट भी है कि आपने समझो कि नाइक पे से ऑर्डर किया तो नाइक का ऑर्डर आप दिखा सकते हो, उससे तुरंत ही आपको सामने वाले को हाँ थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा।
तो ऐसे भी आप अगर परचेज़ कर रहे हो किसी के पास से तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम्स और ये सब होते ही है, क्योंकि मास्टर कॉपी और फर्स्ट कॉपी तो बनना रुकने नहीं वाला। तो हमें खुद को ज़्यादा सीरियस और ऑथेंटिक चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और अर्बन स्नीक ऐसी चीज़ें तो बेचता है तो इसलिए हम भी बहुत सारे फैक्टर्स पे रिसर्च देखते हैं कि कौन सा है शूज़ के बारे में क्या है क्या नहीं, फिर लेते हैं। यस, अगर आपको और कुछ भी जानना हो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर आपको हाँ। और कुछ भी जानना हो XYZ स्टिकर रीसेलिंग के बारे में, और आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, हम आंसर दे देंगे। या तो फिर ऐसा हुआ तो हम उसके ऊपर अलग से और एक वीडियो बना देंगे कि कैसे हाँ क्या है आपके क्वेश्चन के डाउट के ऊपर ये। हाँ। हम्म। और अगर आपको कुछ भी शूज़ के रिलेटेड कुछ भी जानना हो या कुछ भी, आप हमको इंस्टा पे DM कर सकते हो, यूट्यूब पे DM कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल्स भी है। हाँ, यूट्यूब चैनल भी है RG09 Yes. कृषि कोडवानी। हाँ, तो अब हमें उस पर भी सब्सक्राइब। चलो गाइस, अगर आपको कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन हो तो आप आस्क करना। और अभी इधर हम अभी एंड करेंगे हमारा वीडियो, तो ठीक वीक कर ले। अरे अभी तो हो गया ना काम खत्म। या शू। हाँ, और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, फॉलो भी करते रहना। ठोको, बताए टीचर, ठोको इसकी माँ का, ठोको लाइक ठोको वो करो। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और जूता चाहिए तो बाकी अर्बन स्नीक तो है ही। या लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।